दोस्तों, अब तक आप सिर्फ यही जानते आए हैं कि राम के 3 भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे, लेकिन राम की बहन के बारे में कम लोग ही जानते हैं। बहुत दुख भरी कथा है राम की बहन की। लोग उनकी सच्चाई जानते तो राम को कठोर दिल वाला मानेंगे और दशरथ को स्वार्थी। आइए जानते हैं कि राम की ये बहन कौन थी, क्या नाम था इसका। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कर्मा में। दक्षिण भारत की रामायण के अनुसार राम की बहन का नाम शांता था, जो चारों भाइयों से बड़ी थी। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी, लेकिन पैदा होने के कुछ वर्षों बाद कुछ कारणों से राजा दशरथ ने शांता को अंगदेश के राजा रोमपद को दे दिया था। भगवान राम की बड़ी बहन का पालन पोषण राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी ने किया, जो महारानी कौशल्या की बहन अर्थात राम की मौसी थी। वर्षिणी निसंतान थी तथा एक बार अयोध्या में उन्होंने हंसी हंसी में ही बच्चे की मांग की। दशरथ भी मान गए। रघुकुल का वचन निभाने के लिए शांता अंगदेश की राजकुमारी बन गई। शांता वेद कला तथा शिल्प में पारंगत थी और वे अत्यधिक सुंदर भी थी। लोक कथा अनुसार शांता जब पैदा हुई तब अयोध्या में अकाल पड़ा और 12 वर्षों तक धरती धूल धूल हो गई। चिंतित राजा को सलाह दी गई कि उनकी पुत्री शांता ही अकाल का कारण है। राजा दशरथ ने अकाल दूर करने के लिए अपनी पुत्री शांता को वर्षिणी को दान कर दिया। उसके बाद शांता कभी अयोध्या नहीं आई। कहते हैं कि दशरथ उसे अयोध्या बुलाने से डरते थे, इसलिए कि कहीं फिर से अकाल ना पड़ जाए। कुछ लोग मानते थे कि राजा दशरथ ने शांता को सिर्फ इसलिए गोद दे दिया था क्योंकि वह लड़की होने की वजह से उनकी उत्तराधिकारी नहीं बन सकती थी। शांता का विवाह महर्षि विवाड़क के पुत्र रंग ऋषि से हुआ था। एक दिन जब विवाड़क नदी में स्नान कर रहे थे, तब नदी में ही उनका बीरपात हो गया। उस जल को एक हिरणी ने पी लिया था, जिससे फलस्वरूप रिंग ऋषि का जन्म हुआ था। एक बार एक ब्राह्मण अपने क्षेत्र में फसल की पैदावार के लिए मदद करने के लिए राजा रोमपद के पास गया, तो राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अपने भक्त की बेइज्जती पर गुस्साए इंद्रदेव ने बारिश नहीं होने दी, इस वजह से सूखा पड़ गया। तब राजा ने रिंग ऋषि को यज्ञ करने के लिए बुलाया। यज्ञ के लिए भारी वर्षा हुई। जनता इतनी खुश हुई कि अंगदेश में जश्न का माहौल बन गया। तभी वर्षिणी और रोमपद ने अपनी गोद ली हुई बेटी शांता का हाथ रिंग ऋषि को देने का फैसला किया। राजा दशरथ और उनकी तीनों रानियां इस बात को लेकर चिंतित रहती थी कि पुत्र नहीं होने पर उत्तराधिकारी कौन होगा। इनकी चिंता दूर करने के लिए ऋषि वशिष्ठ सलाह देते हैं कि आप अपने दामाद रिंग ऋषि से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाएं, इससे पुत्र की प्राप्ति होगी। दशरथ ने उनके मंत्री सुमंत की सलाह पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ में महान ऋषियों को बुलाया। इस यज्ञ में दशरथ ने रिंग ऋषि को भी बुलाया। रिंग ऋषि एक पुण्य आत्मा थे तथा जहाँ वे पांव रखते थे वहाँ यश होता था। सुमंत ने रिंग को मुख्य ऋषित्व बनने के लिए कहा। दशरथ ने आयोजन करने का आदेश दिया। पहले तो रिंग ऋषि ने यज्ञ करने से इनकार किया, लेकिन बाद में शांता के कहने पर ही रिंग ऋषि राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए तैयार हुए थे। लेकिन दशरथ ने केवल रिंग ऋषि को ही आमंत्रित किया। लेकिन रिंग ऋषि ने कहा कि मैं अकेला नहीं आ सकता, मेरी पत्नी शांता को भी आना पड़ेगा। रिंग ऋषि की ये बात जानकर राजा दशरथ विचार में पड़ गए, क्योंकि उनके मन में अभी भी दहशत थी कि कहीं शांता के अयोध्या में आने से फिर से अकाल नहीं पड़ जाए। लेकिन जब पुत्र की कामना से पुत्र कामेष्टि यज्ञ के दौरान उन्होंने अपने दामाद रिंग ऋषि को बुलाया, तो दामाद ने शांता के बिना आने से इनकार कर दिया। तब पुत्र कामना में आतुर दशरथ ने संदेश भिजवाया कि शांता भी आए। शांता तथा रिंग ऋषि अयोध्या पहुँचे। शांता के पहुँचते ही अयोध्या में वर्षा होने लगी और फूल बरसने लगे। शांता ने दशरथ के चरण स्पर्श किए। दशरथ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं? आपके पांव रखते ही चारों ओर बसंत छा गया है। तब शांता ने बताया कि वो उनकी पुत्री शांता है। दशरथ और कौशल्या ये जानकर अधिक प्रसन्न हुए। वर्षों बाद दोनों ने अपनी बेटी को देखा। दशरथ ने दोनों को सम्मान आसन दिया और उन दोनों की पूजा आरती की। तब रिंग ऋषि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तथा इसी से भगवान राम तथा शांता के अन्य भाइयों का जन्म हुआ।
कहते हैं कि पुत्रेष्टि यज्ञ कराने वाले का जीवन भर का पुण्य इस यज्ञ की आहुति में नष्ट हो जाता है। पुण्य के बदले ही राजा दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति हुई। राजा दशरथ ने ऋंग ऋषि को यज्ञ करवाने के बदले बहुत सा धन दिया, जिससे ऋंग ऋषि के पुत्र और कन्या का भरण पोषण हुआ और यज्ञ से प्राप्त खीर से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। ऋंग ऋषि फिर से पुण्य अर्जित करने के लिए वन में जाकर तपस्या करने लगे। जनता के समक्ष शांता ने कभी भी किसी को नहीं पता चलने दिया कि वो राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री है। यही कारण है कि रामायण या रामचरितमानस में उसका उल्लेख नहीं मिलता है। कहते हैं कि जीवन भर शांता राह देखती रही अपने भाइयों की कि वे कभी तो उससे मिलने आएंगे, पर कोई नहीं गया उसका हालचाल जानने। मर्यादा पुरुषोत्तम भी नहीं, शायद वे भी राम राज्य में अकाल पड़ने से डरते थे। कहते हैं कि वन जाते समय भगवान राम अपनी बहन के आश्रम के पास से ही गुजरे थे। तनिक रुक जाते तो बहन को दर्शन ही दे देते। बिन बुलाए आने को राजी नहीं थी शांता। सती माता की कथा सुन चुकी थी बचपन में दशरथ से। ऐसा कहा जाता है कि ऋंग ऋषि और शांता का वंश ही आगे चलकर सेंगर राजपूत बना। सेंगर राजपूत को ऋंग ऋषि राजपूत कहा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि कौन थी भगवान श्री राम की बहन और कैसा था उसका जीवन। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें। धन्यवाद।